नमस्कार सभी विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम जो आपका वार्षिक परीक्षा का कक्षा 9वीं का गणित का बेसिक का पेपर है, इसको हल करने वाले हैं। आप सभी अपना अंक मिला लीजिए और ऑब्जेक्टिव सही देखने वाले हैं। तो आप अपने साथी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधे चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की ओर। तो गणित का जो बेसिक का पेपर हुआ है उसमें पहला प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। जिसमें पहला दे रखा है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दे रखे हैं कर्णी 16, कर्णी 49, 4.527, कर्णी 13। तो विद्यार्थी इसका सही उत्तर जो है वो ए वाला हो जाएगा, कर्णी 16। अगला रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का ऑप्शन दे रखे हैं, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थी इसका जो सी वाला ऑप्शन वो सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल है। अगला बढ़ते हैं इसके तीसरे ऑब्जेक्टिव की ओर। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। ऑप्शन दे रखे हैं 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 270 डिग्री। तो विद्यार्थियों चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला, समान आकार व समान माप वाली आकृतियाँ होती हैं। ऑप्शन दे रखे हैं सर्वांग सम, समान, समरूप या असमान। तो इसमें जो है वो विद्यार्थियों समरूप, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। समान आकार और समान माप वाली आकृतियाँ जो है वो समरूप होती है। अगला, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ऑप्शन दे रखे हैं त्रिज्या, व्यास, चाप या वृत्तखंड। तो वृत्त की जो है सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा विद्यार्थियों, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेंगे, व्यास। अगला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसमें कौन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 पाई आर का वर्ग, पाई आर एल, 2 पाई आर, पाई आर का वर्ग। तो विद्यार्थियों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 4 पाई आर का वर्ग जो है वो ये सूत्र का उपयोग करेंगे। ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये 5 ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए कितने नंबर प्राप्त हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके रिक्त स्थान की ओर। जो पहला वाला रिक्त स्थान दे रखा है इसमें 3x की घात 3 प्लस x का वर्ग प्लस 2 में x की घात 3 का गुणांक खाली स्थान है। तो विद्यार्थियों इसमें जो है वो इस खाली स्थान में 3 आएगा, इसका गुणांक 3 है। अगला, 2 चरों वाले एक घात समीकरण को खाली स्थान समीकरण कहते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो है वो रैखिक समीकरण उत्तर आएगा। 2 चरों वाले एक घात समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। अगला, समकोण की माप खाली स्थान होती है। तो समकोण जो है विद्यार्थियों 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ समकोण की माप में 90 डिग्री लिखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। हम यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे। अगला, चक्रीय समांतर चतुर्भुज खाली स्थान होता है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो है वो आयत भी होता है। तो यहाँ पर आयत हम लिख देंगे। अगला, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः ए, बी तथा सी है तो उसका अर्ध परिमाप खाली स्थान होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे a + b + c बटा 2, मतलब इसका अर्ध परिमाप आधा ही होगा, बटा 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अगला, अब बढ़ते हैं हम इसकी सही जोड़ी की ओर। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। बिंदु -2, -3, -2 की स्थिति, 0, 2 की स्थिति, 3, 0 की स्थिति, 1, 2 की स्थिति, 2, -3 की स्थिति, -5, 7 की स्थिति। तो यहाँ पर हमको इस प्रकार से एक जो रैखिक समीकरण में देखना है हमको कि एक्स अक्ष पर क्या है और वाई अक्ष पर क्या है, माइनस में क्या है, प्लस में क्या है। तो यहाँ पर हम बिंदु -3 और 2 की स्थिति देखेंगे एक्स और वाई अक्ष की। तो यहाँ पर जो है वो इसका तृतीय चतुर्थांश में अपने को दिखाई देगा, -3 और -2 की स्थिति यहाँ पर। अगला, 0 और 2 की स्थिति हम देखेंगे तो 0 और 2 वाई अक्ष पर हमको दिखेगा। अगला, 3, 0 की स्थिति देखेंगे तो 3, 0 जो हमको एक्स अक्ष पर दिखाई देगा। बिंदु 1 और 2 को देखेंगे तो यहाँ पर हमको प्रथम चतुर्थांश में निर्देशित दिखाई देगा। फिर 2 और -3 की देखेंगे तो ये हमको चतुर्थांश में दिखाई देगा। और बिंदु -5 और 7 को देखेंगे तो ये द्वितीय चतुर्थांश में हमको दिखाई देगा। इस प्रकार से 4 चतुर्थांश अलग अलग हैं। हम यहाँ जोड़ी से मिला लेंगे। पहले वाली जोड़ी को जो पहले का सी, दूसरे का
F और तीसरे का E, चौथे का A, पांचवे का D और छठे का B। इस प्रकार से सही जोड़ी हम मिला लेंगे। अगला सत्य या असत्य लिखिए। पहला दे रखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो विद्यार्थियों ये जो है वो सत्य हो जाएगा। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है, तो दो घात वाले बहुपद को जो है द्विघाती बहुपद कहा जाता है, ये भी जो है वो सत्य हो जाएगा। अगला दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c = 0 है, तो ये भी जो है वो सत्य है विद्यार्थियों। अगला 75 डिग्री का पूरक कोण 105 डिग्री है, तो 75 डिग्री का पूरक कोण जो है वो 105 डिग्री नहीं होगा विद्यार्थियों, ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पर ये 15 डिग्री इसका आएगा, 105 समपूरक। फिर एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती है, तो ये जो है वो ये असत्य है विद्यार्थियों। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगला वर्ग अंतराल 140 से 150 की निम्न सीमा 140 है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सबसे छोटी जो है वो संख्या इसमें 140 है, तो वो निम्न सीमा इसकी 140 हो जाएगी। इस प्रकार से पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा और पांचवा जो है विद्यार्थियों असत्य हो जाएगा और आखिरी वाला फिर सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से सत्य असत्य आप देख लेंगे। अब बढ़ते हैं इसके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला दे रखा है समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 है तो y का मान क्या होगा। x = 1 है तो y का मान क्या होगा, तो y का मान जो है वो विद्यार्थियों 2 होगा। अगला यूक्लिड की कोई एक अभिधारणा लिखिए। तो यहाँ पर बहुत सारी अभिधारणा आपको बताई गई होगी, आपने याद की होगी, उसमें से कोई सी भी एक लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा भी कोई आप ऑप्शन लिखते, जैसे एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये लिखते तो भी सही हो जाता। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ये लिखते तो भी सत्य हो जाता। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये भी हो सकता है। इनमें से कोई सा भी आप लिखते तो एक अभिधारणा हमको लिखनी थी। अगला दे रखा है निम्न आकृति में x का मान कितना होगा। इधर 55 डिग्री दे रखा है, तो इधर कितना होगा 125 डिग्री विद्यार्थी हो जाएगा, 125 डिग्री। अगला किसी त्रिभुज ABC में कोण A = 45 डिग्री, कोण B = 100 डिग्री, तो कोण C का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है A दे रखा है 45 डिग्री और B दे रखा है 100 डिग्री। तीनों कोणों का माप जो है वो 180 डिग्री होता है, तो विद्यार्थी यहाँ पर कोण C जो है वो 35 डिग्री का होगा, इसका मान जो है 35 डिग्री होगा। यहाँ पर अब पांचवा दे रखा है आकृति में कोण AOB = 88 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ 88 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका आधा होगा यहाँ पर, तो ये 44 डिग्री, x का मान यहाँ पर 44 डिग्री आएगा। अगला वर्ग अंतराल, तो ये पांचवे का उत्तर जो है वो 44 डिग्री कर लेंगे। वर्ग अंतराल 0 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 0 से 20 का वर्ग चिन्ह अगर हम देखें, वर्ग चिन्ह पहले और आखिरी वाले को इसको जोड़ करके इसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर 10 जो है इसका वर्ग चिन्ह होगा विद्यार्थी। 0 और 20 का वर्ग चिन्ह जो है वो 10 होगा। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। आप अपना नंबर मिला लीजिए। कुछ प्रश्नों के हल देखते हैं। यहाँ दे रखा है 3/5 तथा 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 परिमेय का संख्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। ये हल है जैसे 19/30, 20/30, 21/30। इसका अथवा वाला ऐसी 2 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, तो ये भी देख लीजिए। कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5 इसका उत्तर में है। अगला 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए, ये वाला उत्तर भी आप देख लीजिए। 1/2 के हर का परिमेयकरण, तो ये यहाँ पर आखिरी में कर्णी 2/2 इसका उत्तर हल आने वाला है। इसके अथवा वाला देखते हैं। सरल कीजिए 7 सहित 1/2 गुणित 8 सहित 1/2। सरल करेंगे इसको तो इसका उत्तर जो है विद्यार्थियों 56 की घात 1/2 आएगा। अगला 8वां देखते हैं। बहुपद Px = 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर हल करेंगे। x बराबर जो है -1/2 इसका हल आने वाला है।
उसके बाद इसका अथवा वाला देखते हैं। x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका मान जो है वो 3 आएगा विद्यार्थियों, देख लीजिए हल। उसके बाद में यहाँ पर 9वां प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके x प्लस 4x माइनस 4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x प्लस 4 का गुणनफल यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, xy माइनस 4x प्लस 4x माइनस 16, इस प्रकार से हल हो जाएगा। अगला इसका अथवा में दे रखा है सीधा गुणा किए बिना 104 गुणित 96 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 9984 इसका गुणनफल हो जाएगा। अगला कार्तिक तल में मूल बिंदु क्या है, इसके निर्देशांक भी लिखिए। तो ये मूल बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं, क्या क्या मूल बिंदु होते हैं इस प्रकार से लिखिए। उसका निर्देशांक जो है वो 0 इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला बिंदुओं 4, 3 और 4, 5, 2 के भुज तथा कोटि लिखिए। तो भुज और कोटि को आपको समझना है विद्यार्थी। यहाँ पर भुज और कोटि, भुज जिसको x अक्ष माना जाता है और y जो है कोटि कहा जाता है। तो शुरू वाला जो होता है अंक उसको हम x मानते हैं, x अक्ष के, और बाद वाले को y। तो यहाँ पर पहले वाले में जो दे रखा है 4, ये 4 भुज हो जाएगा और 3 कोटि हो जाएगा, और 5, 2 वाले में 5 भुज हो जाएगा और 2 कोटि हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। 11वां देखते हैं रेखिक समीकरण। x बराबर 3y बराबर 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में अभिव्यक्त कीजिए एवं a, b तथा c के मान लिखिए। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे, और a बराबर 1 आएगा, b बराबर 3 आएगा और c बराबर 0 आएगा। इस प्रकार से इसका हल होगा विद्यार्थियों। अगला अथवा अगर इसका देखते हैं, तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रेखिक समीकरण लिखिए। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे, x माइनस 2y बराबर 0, इस प्रकार से ये हल होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। इन सवालों का आप हल करके देखिए विद्यार्थियों। आखिरी वाला जो है अच्छे नंबर आपको लाने के लिए ये दे रखा था यहाँ पर। एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी, जिसमें ग्रासरी हज़ारों में से खर्च दिया था 4,000, किराया 5,000, बच्चों की शिक्षा 5,000, दवाइयाँ 2,000, ईंधन। तो इस प्रकार से एक दंड आलेख आंकड़ों को देकर जो दिया गया आंकड़े, उनके हिसाब से एक दंड आलेख बनाना था। तो इस प्रकार से आप एक दंड आलेख आपको बनाना था, बहुत ही सरल था, और आपको यहाँ पर 4 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। इसके अथवा वाला भी अगर देखते हैं हम, तो इसमें दे रखा है नीचे की सारणी में 400 नियान लैंपों के जीवन काल दिए गए। नियान लैंपों की संख्या दे रखी है, एक तरफ उनके जीवन काल दे रखे हैं घंटों में, 300 से 400 घंटे। तो इसको भी जो है वो एक सूचना को निरूपित करना था आयत चित्र की सहायता से। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से हल करना था। तो विद्यार्थियों अच्छे नंबर आपको आए होंगे, आशा है। आप अपने दोस्त साथियों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने अंक मिला लीजिए विद्यार्थियों। आप हमारे साथ बने रहिए और सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।